तो प्रश्न चल रहा है द्वारका का। कृष्ण को इस प्रकार से ग्रह कर्णन करते हुए देख करके, उनके विलास को सुन करके, रुदन को श्रवण करके, जो बाहर सभा में जितने भी उग्रसेन जी, वसुदेव आदि जो विराजमान थे, भागे भागे अंदर पहुंचे। पीछे पीछे उनके गर्गाचार्य शांतिमुनि मुनि भी गए। तो वहां भी स्थिति देखी कि किस प्रकार के मूर्छित पड़े हुए हैं, दोनों कुसुमलाम आलिंगन बद्ध होकर के मूर्छित पड़े हुए हैं। देखकर सभी लोग क्रंदन करने लगे। कोई भी ऐसा नहीं था कि एक दूसरे को सांत्वना दे सके। उस अवसर पर ब्रह्मा जी अपने परिवार के साथ पहुंचे। ब्रह्मा जी सब परिवार पहुंचे। वेद वेदांत उपनिषद पुराणों के साथ में पहुंचे। सामने देवता ही पहुंचे। अब जब वहां पहुंचे, ब्रह्मा जी ने ये अवस्था देखी। महानारायण ब्रह्मा पितरम गुरुमात्मना सतमत्कार मानोक्य ध्वस्त धैर्य और दक्षिण आए तो सांत्वना देने के लिए भगवान को। जब देखे महानारायण क्या महानारायण बोला? क्योंकि नारायण लोक में वैकुंठ भगवान का भी, नारायण का भी ऐसा अद्भुत स्वरूप ग्रहण नहीं किया था। जो यहाँ अवस्था देखी भगवान की, जो कहते हैं महानारायण ब्रह्मा पितरम गुरु आत्मना, भगवान कौन है? ब्रह्मा के पिता भी है और गुरु भी है। उनकी ऐसी अवस्था देख करके उनके हृदय में अत्यधिक भक्ति का उदय हो गया। इस कारण वो भी भक्ति प्रवश होकर के क्रंदन करने लगे। संतप्येतनादात्मानं श्वासं जनयितुं प्रभो कृपायं चिन्तयामास शानन्तरं हृदि। अब विचार कर रहे हैं कि वो तो वहां सांत्वना देने के लिए गए। यत्नात् आत्मानं संस्तभ्य, बड़ी चिंता करके, बड़ा परिश्रम करके उन्होंने अपने आप को धैर्य धारण किया। तत्पश्चात प्रभो स्वास्थ्यम जनयितुं उपायं चिन्तयामास, प्रभो स्वास्थ्यम, अपने प्रभु को स्वस्थ करने के लिए उपाय चिंतयामास, उपाय की चिंता करने लगे। और प्राप्त अनंतरम, कुछ क्षण में उन्हें हृदय में उपाय भी मिल गया। कैसे भगवान को स्वस्थ करना है, कुछ क्षण में उनको उपाय भी सूझ गया, मुझे क्या करना है। लेकर उठ चुका था। अब आगे तत्रे भगवत पार्श्वे रुदन्त विनतासुतम् उच्चै सम्बोधयन्ते सबोधिकृतो भगवत भगवान के पास में विराजमान थे विनतानंदन गरुड़ जी। विनतानंदन गरुड़ जी भगवान के पास में ही खड़े हुए थे और वो भी क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। उच्च संबोध यत्न, ब्रह्मा जी ने यत्न पूर्वक जोर से संबोधन किया। गरुड़ जी का जोर से संबोधन किया। सबोधित जोर से उनका नाम लिया, गरुड़ का नाम लिया। उनको उन्होंने नाम लेकर गरुड़ जी को उन्होंने कुछ चेतना कराई, चेतन किया, उनको सावधान किया। जब देखा कि गरुड़ जी के मुख से गरुड़ जी कुछ स्वस्थ हो गए हैं, शोभदत्त तब कहने लगे उनको
ठीक है, कहते हैं गुरु जी कहाँ थे? भगवान के निकट ही खड़े हुए और भोजन कर रहे थे। प्रभु की अवस्था देख करके जब ब्रह्मा ने उच्च स्वर से उनका नाम लिया, उन्होंने क्या गुरु जी, तो उनको कुछ चेतना आई। जब कुछ चेतना आई, उन्होंने मुड़ करके ब्रह्मा जी की ओर देखा। जब ब्रह्मा जी की ओर देखा, समझ गए इनका ध्यान अब कुछ उनसे अच्छा है। तब उनसे कहने लगे, क्या कहने लगे? श्री ब्रह्मोवाच यश्री वृंदावनम मध्ये हरे गतादि समुद्रयो श्रीमन्नंदिप्रमदादिपतिम अलंकितांतरम गोयुते तादृशे युक्तम प्रचित्रम विश्वकर्मणा राजते मातुरम साक्षात् वृंदावन विवाहतम तत्रेवं साग्रजं यत्नाद् यथावस्थं सनिर्णय कीलं केवलं यात्तत्वे ज्ञानोहिनी अन्यो न कश्चन। तब ब्रह्मा जी कहने लगे गुरु जी को, हे गुरु, यदि श्री वृंदावनम मध्ये रेवतादि समुद्रयो, रेवतक पर्वत और समुद्र के मध्य, रेवतक पर्वत समुद्र के मध्य में एक वृंदावन है। यह श्री वृंदा जो वृंदावन है, जहाँ पर श्रीमन नंद जी, यशोदा जी आदि की प्रतिमाएं वहां विराजमान है और साथ में गोयों से गायों के समूह का भी वहां पर प्रतिमाएं हैं, जिसे कि विश्वकर्मा रचतम, उस वृंदावन का रचना स्वयं विश्वकर्मा ने की थी। वहां पर समर्थ यशोदा मैया, नंद बाबा, सखाओं सबकी वहां पर प्रतिमाएं मूर्तियां बनी थी। राजदे मातृम साक्षात वृंदावन में आगत, वो जो वृंदावन साक्षात जो मातृमंडल में, मथुरा मंडल जो वृंदावन है, मातृमंडल कहते, मातृमंडल क्या? 84 कोट जो बड़े कहते हैं मातृमंडल। तो मथुरा मंडल के अंतर्गत जो साक्षात वृंदावन है, वृंदावन में वो वृंदावन तो नहीं है, वो वृंदावन के जैसा ही है जो निर्माण कर रखा है विश्वकर्मा जी ने। तत्वं सागरजं यत्नात् यथावस्थं सनिर्णय केवलं यातो तत्रेता रोहिणी अन्यो न कश्चन। तत्व इमं, तत्व मने कुछ वृंदावन में, इमं सागर, इमं मने कृष्ण को सागरजम बड़े के बड़े भ्राता बलदेव के साथ ही यत्नाथ, बड़े यत्न पूर्वक, अवधानी पूर्वक, यथावस्थम, जिस अवस्था में है, अभी दोनों कृष्ण बलराम दोनों मूर्छित है, पड़े हुए आगे इसी अवस्था में शनै धीरे धीरे इनको वहां लेकर के जाओ। और ध्यान रखना केवल या रोहिणी, और प्रभु वहां पर केवल ऐसा मैंने ये रोहिणी माता ही जाएंगी, जैसा रोहिणी है ना, ये रोहिणी जी वहां जाएंगी, नॉन पर्सन, और वहां कोई दूसरा क्यों नहीं जाए? लवण समुद्र रेवता पर्वत के बीच के स्थल में वृंदावन नाम के स्थान है। ये साक्षात विश्वकर्मा देव शिल्पी विश्वकर्मा, देवताओं को जो इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर कौन है? विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा उस वो स्थान उन्होंने निर्माण कर रखा है। इसी वर्ष में मूर्छित अवस्था में ले जाओ इनको, इनकी मूर्छा भंग ना हो, ऐसे उठाओ इनको कि मूर्छा के भंग ना हो जाए, इसे उसको ले जाओ। स्थान कहता है जहाँ नंद महाराज, यशोदा मैया आदि की प्रतिभा सुंदर रूप से अलंकृत है। आदि कहने से राधिका जी, गोपियों की श्री राम सखा आदि सभी मूर्ति प्रतिमाएं वहां विराजमान है, अंक अलंकृत, अर्थात अथवा
भगवान का परिपालित जो मथुरा मंडल जहाँ जो भौम मथुरा मंडल है, भगवान जो पालन करते हैं उस वृंदावन जैसा ही वो स्थान है। जिस स्थान की विरह में कृष्ण की अवस्था हो रही है, वो जो वृंदावन है विश्वकर्मा रचि को ठीक ऐसा ही है। ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि विश्वकर्मा जी ने उसका निर्माण किया है, इसे संभव हुआ है। विश्वकर्मा जी कौन है? देव शिल्पी है, सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो कुछ बना सकता है। इसलिए कह रहे हैं वो प्रतिमाएं कैसी हैं? साक्षात नंद आदि जैसी ही दिख पड़ती हैं। यहाँ श्री कृष्ण हो रहा है, तो जो मूर्तियां बनी होंगी वो ऐसा लगेगा साक्षात नंद महाराज खड़े हुए हैं, यशोदा मैया खड़ी हुई हैं, आगे पढ़ेंगे वो साक्षात दिखेगा मूर्ति साक्षात। ऐसी कोई मूर्ति बनाते हैं साक्षात दोनों की बात ही कर रहे हैं, ऐसी मूर्ति बनाते हैं। सामान्य कलाकार बना देता था, तो फिर वो फिर देव शिल्पी विश्वकर्मा है। अतः ये स्थान कैसा है? बिल्कुल मथुरा मंडल के अंतर्गत जो ये वृंदावन है ऐसे ही प्रतीत हो रहा है। गायों के झुंड, मृग पक्षी वृक्ष आदि प्रतिबिंब है। गायों की मूर्तियां बनी हुई है, हिरण की मूर्तियां बनी हुई है, पक्षियों की वृक्ष आदि की प्रतिमाएं सब प्रतिमाएं बनी हुई है। अर्थात वे भी ठीक मृग पक्षी आदि जैसे दिखाई पड़ते जो मूर्तियां बनी हुई है, पक्षियों की, मृगों की, वृक्षों की, साक्षात वृक्ष वृक्ष हमने कहा हुआ है, ठीक परछाई भी ऐसे भ्रमण बढ़ रहे हैं, ऐसे बने हैं ना, उसका भ्रमण साक्षात बढ़ रहा है, फूल ऐसे ऐसा समझना चाहिए। परंतु उस जो नवनिर्मित वृंदावन है उसमें केवल एक ही व्यक्ति गमन करेगा, सुबुद्धिमती रोहिणी देवी, क्योंकि रोहिणी देवी पहले ब्रह्मवास कर चुकी है, इसलिए वहां की रीति नीति को जानती है। वहां जैसे व्यवहार किया जाता है मुझे भली बात पता है। यदि वहां ऐसे व्यक्ति चले जिसका हाव भाव पता नहीं है तो वो सब उल्टा कर देगा। कोई व्यक्ति न जाए, दो व्यक्ति थे तो उद्धव जी भी बोल जाने को, उद्धव भी नहीं जानते हैं वहां की रीति नीति कैसी है, उद्धव पता नहीं है। क्योंकि जब उद्धव वहां गए थे तब वो सब लीला समाप्त हो चुकी थी। उद्धव ने ना तो गोचारण लीला देखी, न कैसे गोचारण में जाते हैं, उसको बलराशि भाव क्या होता है नहीं देखा इसको। रोहिणी देवी का अनुभव किया इसको, जब गोचारण में जाते हैं कैसे जाते हैं, उस समय माताओं की स्थिति कैसे होती है, गोकुल स्थिति कैसी होती है, पूरा पता। इसलिए वहां जाएगी तो ठीक रहेगा। न अन्य कष्ट और कोई वहां नहीं जाएगा। परीक्षित आशा प्रियता स्वस्थान्वितो ब्रह्मणा खगेश्वर विशारद बरो पृष्ठे मंदम दत्तो। ये सुनकर के परीक्षित गरुड़ जी उन्होंने क्या कहा? प्रयत्नात् स्वस्थान्वितो बरो खगेश्वर। अभी खगेश्वर और शिव जी गरुड़ जी अभी स्वस्थ नहीं है। ब्रह्मा को देखा उन्होंने, सुन भी लिया, परंतु अभी कुछ करने के लिए सामर्थ्य उसके अंदर नहीं है। ये बार बार किसी को देख रहे हैं, मुक्त है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? उनको जब वो सचेत किया, यत्न को सचेत किया, तो उसके पश्चात गरुड़ पक्षीराज गरुड़ जी ने गरुड़ जी के बता रहा था विशारद वर। गरुड़ जी कहते हैं विशारद वर। विशारद में क्या होता है? अत्यंत बुद्धिमान, अत्यंत बुद्धिमान गरुड़ जी है, विशारद है। उन्होंने शनय धीरे धीरे मंदम धीरे धीरे कृष्ण प्रणाम को न्यधत
अपनी पीठ तुरिस्ते मंडप मंडप विधत उन दोनों कृष्ण बलराम दोनों को धीरे धीरे पीठ के ऊपर बिठाया। अब तुम बोलोगे पीठ पर कैसे बिठाएंगे वो तो ऐसे कैसे बिठाएंगे गोदी लगी क्योंकि अपना पीठ बिठाएंगे फिर कौन पीठ चलाएगा उनको उसने उठा क्योंकि जरूर कोई सामान्य पक्षी नहीं जो उनके दो पंजे हैं सामान्य पक्षी नहीं है भगवान के पास है वो है। तो इधर बता रहे हैं यहाँ पर जहाँ उनको बोला विशारद वर्ग विशारदों में श्रेष्ठ है क्यों बोला क्योंकि ब्रह्मा के अभिप्राय में जान गए ब्रह्मा जी क्यों उन पर वास्तव में वहां पर गरुड़ जी का कर्तव्य भी गया था गुरु जी को हम क्या करना चाहिए था सुना चाहिए था समझना चाहिए था गुरु जी को वहां पर गुरु जी ब्रह्मा ने कहा गरुड़ पर उसका क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी तो क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी क्यों वो कर्तव्य है क्या क्यों अभी तक प्रश्न तो था तूने प्रश्न क्यों नहीं किया वो ब्रह्मा जी के अभिप्राय को वो ब्रह्मा जी क्यों कहना चाहते हो समझ गए जो कहना क्षणे क्षणे धीरे धीरे उठाना मूर्छा भंग न हो जाए और समझ गए अर्थात ये कोई विशेष उपाय करने जा रहे हैं इसे कहते हैं समझिए पढ़ने किसे कहते हैं समय की प्रतिष्ठा करता है जब पूछ लिया पंडित सोचता है ये जो यूनिवर्स कही जा रही हो सकता है 10 मिनट बाद इसका कोई प्रसंग आ जाए वो धैर्य रखना समझ जाए अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ रुचि ये कैसे हो गया कितने को एक लाइन भूल गया एक लाइन सब फुट पड़ सकते वो हो जाता वो पूरे हो जाता है वेट करो एक लाइन गलत बोलने दो भी अगली बार वो अपना ठीक कर देता है वो जब बोलेगा तो नहीं बोलेगा नहीं तुम क्या बोलते हो क्या झट बोल जैसे कुसुम सरोवर है गुड़िया कुसुम सरोवर है साल में अरे पहले बोलो जो बोलता है ना फिर रुको फिर तब बोलो कुसुम सरोवर है तो वो कुछ में आ रहा है तो ऐसे बोलते वो सब का उड़ जाए आगे का निकाल जाता सब कुछ कर देखो माँ के लोगों को वहां कितने चल रहा है एलन भूल गया वो ये माँ तो यहाँ चला रहा है पहली छूट गई दूसरी भी गली तीसरी बोले तो क्या बताइए मंगल आप गा रहा हो क्योंकि वहां तो कुछ नहीं है ना किताब तो होती है भूल जाते चुप रहो ना क्या बाद में सुनाओ तो गलत हो ऐसे तो यहाँ पर गरुड़ ने पूछा ने क्यों इस जगह विशारद भगवान के वाहन है तो कैसे होंगे वो जो ड्राइवर होता है वो जो मालिक के भाव जानता है कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना वो उसमें लेके चला जाता है तो इन्हें कहने यहाँ पर इसलिए गरुड़ जी ने बहुत धीरे धीरे उठाया कि दोनों जी के वो इतना मूर्छा भंग न हो जाए स्वस्थानम भेजिरे सर्वे चतुर्वक्रेण बोधिता संज्ञामि वाक्तो रामस्तु नियमानो गुरुत्मता अब क्या बता रहे अब क्या हुआ स्वस्थानी भेजिरे सर्वे चतुर्वक्रेण बोधिता इस प्रकार से चतुर्मुख जो ब्रह्मा जी है जितने भी यादव थे जो भी वहां लोग थे सबको सांत्वना देने के पश्चात सब अपने अपने स्थान को चले
ब्रह्मचर्य का भाग्य कोई रोहिणी जाएंगी और कोई नहीं जाएगा। ये सुन करके जिन यादव और जमाते सोते अपने स्थान को चले गए। अब क्या हुआ, संज्ञान विवाप्तो रामस्तु नियमानो भस्मा, रामस्तु बोधे। अब बता रहे जैसे ही गरुड़ दोनों भाइयों को साथ पर कुछ स्थान पर ले जाने लगे कीर्तन धारण करके, रामस्तु संज्ञान मानो बलराम जी की कुछ संज्ञा ही कुछ मूर्छा ध्वंस हो गई, कुछ चेतना से उनका क्या है, संज्ञा माने चेतना, चेतन नहीं आई, चेतना की भांति जैसे थोड़ा हिले डुले, आंखों पर टपाई, थोड़ा आंखों का आंखें पल गया, कुछ पड़ी टपाई, थोड़ा शरीर में स्पंदन हुआ, जिसे कहते हैं संज्ञानी हुआ, उनको कुछ मूर्छा कुछ होश सी आई। ठीक है, हम कह रहे हैं ब्रह्मा जी ने वैसे आश्वासन दिया, वसुदेव आदि लोग अपने अपने स्थान को चले गए, भवन को लौट गए। यहाँ संज्ञा भी कहा गया, बलराम जी को कुछ चेतना सी आई, चेतना पूरी नहीं आई है, हल्की चेतना सी आई, तो यहाँ खंडन कर रहे हैं, अर्थात उनकी चेतना पूरी तरह से नहीं आई, सचेतन नहीं हुई, सचेतन नहीं, सचेतन भी हुआ, चेतन नहीं हुए, सचेतन भी हुआ, वैसे अर्थात किंचित सचेत हुए, जैसे शरीर में स्पंदन हुआ, आंखें टपा रहे हैं, ऐसे हुआ। अब क्या हुआ, श्री नंदन तत्पर्यम के स्थापित शनै साक्षात गोपिका। कुछ क्षण में खगेश्वर गरुड़ जी उन दोनों भाइयों को धारण करके वहां पर लेके चले गए, कहां पर, जहां पर साक्षात अवतिष्ठन्ति यद्गो गोपिका, जहां पर गोपी यशोमयी आदि साक्षात ही भांति विराजमान थे, साक्षात एवं अवतिष्ठन्ते, जहां पर विराजमान थे गोपियां सब ब्रजवासी, साक्षात की साक्षात नहीं थे, साक्षात की भांति वहां विराजमान थे। वहीं पर पर्यंत स्थापित हुआ, तो वो गरुड़ जी ने एक पलंग पर अपने पीठ से उतार करके कृष्ण बलराम को एक पलंग पर लिटा दिया, धीरे से सुला दिया। टीका में कह रहे किसी प्रत्याशी उन्होंने उस वृंदावन में पहुंच करके एक पलंग था, पलंग पर दोनों को सुला दिया। कहां सुला दिया, जहां पर नंद आदि गोपियों के प्रतिमाएं साक्षात की भांति विराजमान, मूर्ति ऐसी मानो साक्षात कर। उद्धवेन सहागत देवी पुत्र वत्सला, रुक्मिणी सत्यभामाद्य देव पद्मावती दशा, तादृग्दशागतम् कृष्णवशक्ता त्यक्तुमञ्जसा, दुर्गादृष्टिपतिरतिष्ठन् निलय ब्रह्म्याञ्जया। अब ब्रह्मचर्य का आगमन हो जाएगा नहीं तो रोने लग जाएगी, संभव कैसा था। पुत्र वत्सला देवकी उद्धवे सहागत्य, देवी ब्रह्मचर्य मना क्या जाने उनको, परंतु यहाँ देवकी पुत्र वत्सला है, पुत्र की ऐसे वर्षा है, उद्धव के प्राण कितने बरसते हैं। उद्धव जी पुत्र वत्सला देवकी जी, रुक्मिणी सत्यभामा आरतिया जितनी देवियां थी, पद्मा ज्योति चौथा, कोई रह नहीं पाया। और पद्मा को पद्मावती क्यों आई, वो आई देखने के लिए, और देखने के लिए आते। कोई घटना घटना 3 लोग होते हैं, या कोई बड़ा कोई प्रथा, कोई कीर्तन चल रहा है, 3 लोग आते हैं,
एक आते हैं जो भाई इच्छुक सुन के आते हैं, एक होता है तो हम इन्विटेशन जोड़ी निमंत्रित आते हैं, इसमें होते हैं जो घूमते घूमते इच्छा तो नहीं है तो बैठ जाते हैं। एक इच्छुक होते हैं तो सुनने की इच्छा से बड़ी पहले आगे बैठ जाते हैं। जो जो जिन्हें जो है ना इन्विटेशन दिया जो आते हैं, तीसरे कौन होते हैं तो घूमते घूमते परेशान है, लोग ये टाइम पास करते हैं। बिहारी मुझे बोलेगा जो पास में कहाने तो ऐसे कहीं नहीं बैठ जाते, ठीक है होते हैं जो कई कथा करते हैं उसमें ऐसे होता है, जो कई कथा होती है वहां पर एक इच्छुक जो सुनने के इच्छुक है। दूसरे होते हैं इनवाइट लोग। इनवाइट क्या होता है, जो इनवाइट हो सकता है इच्छुक नहीं भी हो, जो इच्छुक है वो तो इच्छुक है ही है, जो इनवाइट नहीं किया गया हो सकता है इच्छुक नहीं हो। अब इनवाइट इन्विटेशन दिया इसके कथा में ना, अब हमने इन्विटेशन दिया किसी बड़े नेता की तरफ हो, कोई इच्छा तो होती नहीं है, अब दे रखा है यहाँ अधिक वोट मिल सकते हैं हमको, तो वो आ जाते हैं और भी आते हैं। तीसरे होते हैं सही बात करना है, 1 घंटा काटना है, ट्रेन टिकट है 5 बजे, 2 घंटा काटते नहीं बैठ जाते। पहला श्रेष्ठ है, इच्छुक है, इनवाइट जो है और श्रेष्ठ नहीं हो सकता है, और तीसरा तो मेरे टाइम पास है। तो यहाँ कह रहे हैं यहाँ पर अब इनमें क्या हो रहा है, उद्धव सत्यभामा उद्धव आदि जितने भी हैं ये तो क्या है, ये तो कृष्ण विवाह में ग्रस्त है, कृष्ण के हित के लिए आ रहे हैं। कृष्ण क्या होता है, दुखी है, और पद्मा को तो दुख नहीं है, वो देखने होता क्या है, वो हो क्या है, वो देखने वो आई मजे नहीं आ रही तो इन्हें कह रहे हैं उद्धव से देवकी आदि, उद्धवेन साथ देवकी आदि, उद्धवेन साथ यही कह रहे देवकी साथ उद्धव कह रहे उद्धव के साथ देवकी, उद्धव आ गया इसे बता रहे यहाँ पर, साथ में वो कृष्ण की माता मही पद्मावती भी उनके साथ आई। किंतु 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 कारण क्या है, कारण क्यों आई, दशागतम जो कृष्ण की जो दशा हो रही थी, इस अवस्था में त्यक्तुम कृष्ण अशक्ता, पुत्र का एक्सीडेंट हो गया, उसको लेकर गए हॉस्पिटल में, अब गाड़ी में लेकर गए उसको, पिता सामने गया, अब इसकी दयनीय स्थिति थी, और माता घर में बैठा, घर बैठे गए ऑटो बढ़ गए और दौड़ के पहुंच जाए, ऑटो को बढ़ गए, चाहे ऑटो उसको 10 रुपए का ऑटो लेने को 500 में देना पड़ जाए, पूरा ऑटो को पहले पहुंच जाएगा। क्यों, पुत्र की ऐसी स्थिति है वो रह नहीं पाएगा ना। तो जो बता रहे हैं ताद्रिक दशा, ऐसी जो कृष्ण दशा हुई है, उस दशा में जब तुम कृष्ण अशक्ता, कृष्ण को इस दिशा में छोड़ने में तो असमर्थ थे, पुत्र वत्सला देवी की देवी या उनकी मित्र उद्धव जी या उनकी रानियां वो असमर्थ थे, इसलिए अंशतः वे वहां पहुंच गई है। और क्या क्या उन्हें ब्रह्म याद किया, ब्रह्मा जी प्रार्थना की, ये ब्रह्मा जी हम वहां नहीं जाएंगे। जब ब्रह्मा जी उनकी बात मान गए, उनकी बात स्वीकार कर ली, दूराज दृष्टिपथे तिष्ठन निलीय, इसलिए वो क्या उन्होंने क्या किया, जब वहां पहुंचे ब्रह्मा जब पहुंचने लगे तो ब्रह्मा जी उनको ये आदेश दे, उनको एक छूट दे दे, ठीक है तुम देख सकते हो, जा सकते हो, परंतु अंदर प्रवेश नहीं करना। तो दूरा दृष्टि पर से दूर से कुछ दूरी से छिप करके
वो सब अतिष्ठन इंद्रिया वो बैठ गए, छिप गए, छिप करके उस दृष्टि को देखो, नीली में होता है छिप करके विकृति वो दृष्टि ना दिखाना कह रहे हैं। जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की आप और नहीं जा सकते हो, आप ब्रह्मा जी का आदेश उल्लंघन नहीं कर सकते, यदि ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ है वो, परंतु होने पर भी तो व्यक्ति अरबपति क्यों ना हो, डॉक्टर तो आने पड़ेगा तो समझेंगे नहीं। आपको कहने ना रसगुल्ला नहीं खाना, तो ऐसा लगता है नहीं खाना तो समझेंगे बोले डॉक्टर चुको 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 बेटा, डॉक्टर ऐसी दवाई दे देगा, ऐसी दवाई दे देगा क्यों खाने में नौबत नहीं आएगी। डॉक्टरों से और ये मैकेनिक होते हैं और पंगे नहीं मिलते, डॉक्टर वकील और मैकेनिक वे भाई बुद्धि दिखाई ऐसे कान निकालने में ना असली पार्ट निकालने में नकली लगाते हैं। वकील पंगे लोग ऐसा पसरा डालेगा घूमते रहेंगे और डॉक्टर ऐसे ही टीम को विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। मैकेनिक ही पार्ट का हो गया, हाँ चेंज करो। जो वकील ने कहा यहाँ भी कर देंगे, हाँ उस दिन चलाई तो यह ब्रह्मा जी यहाँ मूल वगैरह ब्रह्मा जी क्या विशेषता है, यह ब्रह्मा जी यहाँ मूल करता जाता है, कोई बात मानी पड़ेगी। इसलिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे, इसलिए दूर कुछ दूरी पर जहां कृष्ण को अच्छी तरह देखा जा सके ऐसे स्थान पर वृक्षों की ओट में छिपे। तो वृक्ष को कहां से आएंगे, वृक्ष बने हैं ना, पत्तियां बने हुए ऐसे ओट में छिपे। अब नारद जी क्या स्थिति होती है, नारद कृतास्मिव आत्मानमन्य जीवानां यादवानां च संज्ञात न कुतूहलात् वियत्यन्तर्हितो भूत्वा बद्धेकं योगपट्टकं निविष्टो भगवच्चेष्टां माधुर्यं। नारद जी कैसी होती है, नारद आगस्तम आत्मा मन। नारद जी को लग रहा है कि मेरा अपराध हो गया, जो पूरी घटना घटी जो अवस्था कृष्ण की हुई है, फिर मैंने किया, आग मैंने अपराध, मैं अपराधी हूं। अमन्य ये जीव है, अपराधी नहीं मानते, अपराधी की भांति है ना, अपराधी की भांति मान रहे हैं। जिसे मर्जी माने वो तो थप्पड़ मारते, थप्पड़ ऐसे लगा उसने नाक हटाया, वो नाक में नाक फूल निकलने लगे, मारा धीरे धीरे थोड़ा सा मुंह घुमाया तो नाक को, अब कुछ क्या लगे, मैंने कुछ ग्लानी आ जाएगी उसे, जब भी चीज का मारने के लिए उसको होता है। तो ये बता रहे कि आष्टमी व आत्मन अमन्य। नारद जी अपना क्या मानने लगे, अपराधी की भांति मुझे अपराध हो गया, न मैं कुछ पूछता, न वहां पर ऐसी विलय होती, न कृष्ण की अवस्था होती, सारा कारण कौन बन गया, मैं बन गया। अब देवना यादवना संगे आकाश न कुतूहला, इसलिए नारद जी न यादव के साथ में गए न देवता के साथ में गए। वहां पर जहां कृष्ण को ले जाया गया है वहां पर यादव भी गए हैं, देवता लोग भी गए हैं, परंतु अलक्षित में गए। परंतु उद्धव जी नारद जी न तो देवताओं के साथ में गए न यादव के साथ में गए। कैसे, तो कहां गए, कुतूहलात् वियति अंतर से भूतवा, कौतूहल पूर्वक वियत में आकाश में चले, आकाश अंतरिक्ष भूतवा
बद्ध योग पट्टकम, आकाश में चले गए और योगासन में बैठ गए। तो योगासन में आकाश में बैठे वो तो गिर जाएंगे। नारद जी है वो, तो तुम नहीं कर सकते वो कर सकते हैं। तुम नारद जी हो तो तुम वही तुम्हें को नारद जी में कह रहे भगवान ऐसे कर दे, उन्हें ऐसे कैसे कर दे, उन्हें ऐसे कैसे कर दिया। गुरु जी ने पिट्टू बिठा दिया, बिठाने हाथ है ना, तो पंजे हैं, पंजे अपने पंजे थे ऐसे कैसे वो बिठा सकते हैं, इसलिए वो सामान्य गरुड़ नहीं है, सामान्य पक्षी नहीं है वो। यदि बिठा दिया बिना बिठा गरुड़ क्या दे रहे हो। तो यहां पर बता रहे हैं, तो अब क्या हुआ, नारद जी अपराधी मानने सामने कैसे जाए, किस मुख से जाए। तो दुखी होकर के आकाश में बद्धकम योग पट्टकम, वहां पर योगासन में बैठ गए। कैसे अंतर ही थे, अरक्षित देख पाए। कैसे अंतर ही होता है, अलक्षित रूप में, न लक्षित अन्य की अलक्षित। जैसे लक्ष्मण का होता है देखना अलग है, अलक्षित कोई देख नहीं पाया। इस प्रकार से निविष्टो भगवत चेष्टाम माधुर्य अनुभवाय, और वहां बैठ करके योगासन बैठ गए और आकाश में बैठ करके ही भगवान के जो लीला चरित्र इत्यादि है उसको क्या करने लगे, अलग की भांति देखने के लिए, वहां पर कि क्या कैसी की लीलाएं होती है अनुभव करने के लिए, अनुभव करने के लिए आकाश में योगासन में बैठ गए। अब टीका में कह रहे भगवान जो मूर्छित हुए, जो ऐसी स्थिति हुई, नारद के उसके कारण अपने आप को समझ रहे हैं कि मेरे कारण अब अपने आप को अपराधी मान रहे हैं। क्यों शब्द है तत्वता यहां पर अपराध तो है नहीं, तत्वता जो नारद जी ने किया अपराध नहीं है, उनकी भावना थी नहीं, बल्कि अपराध जैसे कहते हैं जिस कार्य का फल विपरीत हो वो अपराध। हरेक परिचय कई बार हम वैष्णव से कोई बात बोल देते हैं, अभी फल उसका फल है, अपराध है कि नहीं। कभी कोई श्रेष्ठ वैष्णव है तो हमारी कुछ प्रीति है, कहीं उसको हम डांट कर दे सकते हैं, फटकार लगा सकते हैं। अभी वो बस रसगुल्ला भूल आने वाला फटकार खींच के हम उड़ा लेते, रसगुल्ला खा रहे थे बड़े शौक से, छीन जाता है। हमें कैसे लग रहा है, अपराध जैसे लग रहा है, परंतु अपराध नहीं है। ये जो अपने खाने के लिए खींचा होते हैं तो अपराध है, अब खा जाएगा या फिर मुझे पता है शुगर है खाएगा तो मरेगा ये, तो इसीलिए बता रहे हैं। अब यह क्योंकि अपराध क्यों नहीं है, क्योंकि इसका परिणाम क्या होगा, कृष्ण के लिए हित में होगा, सबके हित में होगा, इसलिए अपराध नहीं है। अपराध है कि नहीं है, तो लक्षण क्या है, जिस कार्य के द्वारा न तो हमें सुख मिले न अन्य को सुख मिले तो अपराध है। अच्छे कार्य में अच्छे होता है, समझे कि नहीं, बुरे कार्य का प्रभाव बुरा ही होता है। यदि हम वैसे बुरा कार्य कर देते हैं, करने पर भी सोचते हैं कि हम किसी ने भी देखा ही नहीं, जैसे बाजार में आप गए है ना, आपको अच्छे कार्य करके आए हो, एक भिखारी था, ऊपर दूसरे आदमी उसको कुछ दे दिया, मन प्रसन्न हो गया, और बाजार में आप झगड़ा हो गया, बल्कि आप जीत गए, हार गया, अब दूसरा कांटे लगाए तो और सब कुछ हमें वो हार के चला गया। सोचो अब तुम जो वहां जाओगे कैसे आओगे, तुम्हारा मन भी यदि जीत गए हो तो मन शांत नहीं होगा, मन भी शांत रहेगा तुम्हारा, वो चीज आप ज्यादा रहेगी। क्यों, अच्छे कार्य फल अच्छा होता है। लक्षण क्या है, जिस कार्य फल अच्छा हो तो कार्य अच्छा है,
कार्य अच्छा न दिखने पर भी यदि फल अच्छा है तो उसको अच्छा माने, क्योंकि अंत भले का भला, कभी भी नियम नहीं है अंत बुरे का भला संभव नहीं है। कभी संभव नहीं है कि कार्य बुरा हो फल अच्छा हो। ये फल अच्छा दिख रहा है, जो कार्य बुरा था कहीं न कहीं बिल्कुल अच्छे छिप हुए, क्योंकि कभी भी नीम के पेड़ पर आग नहीं रखते हैं, तो जो बुरा फल कहता है नीम के समान, और बुरा फल अच्छा फल कहता है आम के फल होगा। जहर के अमृत नहीं निकलता, जहर को मतलब अमृत निकल ही नहीं सकता, क्यों जहर है। यदि उसे अमृत निकल रहा हो तो उसको जहर ही देखा हो, वो जहर ही नहीं माना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर अब क्या हुआ तो नारद सोच रहे हैं मैंने अपराध कर दिया, टीकाकार कह रहे हैं नहीं, तत्वतः अपराध है ही नहीं हो। यद्यपि चिंता बचता तो क्या मानते मैंने अपराध कर दिया। यद्यपि इसका बाद में स्पष्टीकरण होगा। जब नारद अपने आप को अपराधी समझ करके वो वसुदेव के साथ में ले गए, यादव के साथ में क्यों ले गए? सपोज हम कहीं जा रहे हैं, हमें एक व्यक्ति जो है उसे कोई भयंकर कार्य कर दिया, सब उसके देखेंगे ऐसे देखेंगे होता नहीं होता, क्या देखेंगे जो मुड़ देखेंगे, मुड़ के देखेंगे तो कैसा लगेगा? तो अच्छा लगेगा। इसे साथ में गए तो कौतूहल बचन था। कौतूहल क्या है? देखने की क्या होता है, जो विषय बताया गया है कि वृंदावन में कृष्ण की लीलाएं कैसी होती हैं, इसको देखने के लिए कौतूहल बचत है। आकाश में गए, आकाश में योगासन में बैठ गए देखने के अलग। अब गरुड़ जी कहा रहे, गरुड़ोत्सवपुरिव्योमना स्थित्वा अप्रत्यक्षमात्मना पक्षाभनाश्रयंसायां अन्वतवर्तत तम प्रभु। गरुड़ जी आकाश में चले गए, गरुड़ आकाश में चले गए, आकाश में जाकर के व्योम में स्थित आकाश में स्थित होकर के कहते अप्रत्यक्षमात्मा। गरुड़ जी आकाश में चले गए कैसे? अप्रत्यक्षमात्मा, कैसे? आरक्षित रूप से गरुड़ आकाश में गए। पक्षधाम आचरण छाया अनुवर्तक तम प्रभु। गरुड़ जी ने क्या किया? विशाल पंख को फैलाया, फैला कर कृष्ण जी पलंग पर लेटे हुए थे, उस पलंग पर अपने जो पंख थे उनको छत्र की भांति सपत्र, शत्रु क्या कहते हैं? सपत्र है, छत्र की भांति लगा दिया ऊपर कर देते, धूप न जाए, आकाश में डालना है उसको। यहाँ कहते हैं पर गरुड़ जी भी अप्रत्यक्ष आकाश में चले गए, आकाश में रहकर भी कोई देख ना सके, परंतु वो प्रभु देख सके। ऐसी जगह गए, वहां वही सेवा कर रहे हैं, पंख फैला दिए, धूप प्रभु के मुखमंडल को न स्पर्श करे। अब क्या होता है? अतः कृष्णान्वद प्राप्त क्षणेन स्वस्थामिव तुम सर्वासो विप्रेत विचक्षण श्रोमण। कुछ क्षण के पश्चात कृष्णाग्रज, कृष्ण के अग्रज बलदेव जी स्वस्थतामिव, स्वस्थ की भांति, स्वस्थ नहीं रही, स्वस्थतामिव गता, कुछ स्वस्थ की भांति हुई, मतलब उनकी मूर्छा कुछ भंग सी हुई। जब थोड़ा होश आया, कैसे? विचक्षण शिरोमणि, विचक्षण शिरोमणि बुद्धि कहते हैं, कहते हैं बुद्धि के विचक्षण, परम बुद्धिमान, विचक्षणों की शिरोमणि। तुरंत सर्वात्म अभिप्रेत की दृष्टि में तुरंत आंख खुली उनकी, आंख खुली देखा कि ये कहां, हम कहां पर है। आकाश दृष्टि डाली, उन घटना को देख करके बलदेव जी तुरंत समझ गए। अभिप्रेत के सर्वात्म अभिप्रेत सारा जो माजरा था, जो वहां जो उद्देश्य था ब्रह्मा जी का, वो समझ गए ये हम यहाँ हो क्या रहा है।
कोई बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं किया, उठ के बैठ गए, कहाँ क्या चुपचाप लेते गए। फिर क्षिप्रम स्वाश्यमृतश्यापि सम्मानित नामुदम, पहले उन्होंने खड़े होकर के अपना मुख धोया। अमृतश्यापि तो उसमें वो शरीर धूल से लथपथ हो गया था। लथपथ क्यों हुआ? धूल कहां से गई थी? जब एक तो आंखें अश्रु जमीन भीग गई थी, आंखें अश्रु प्रवाहित हो रहे थे, लोटपोट हो रहे थे मिट्टी मुंह पर। तो उन्होंने क्या किया? अपना मुख धोया। अनुजश्यापि सम्मानित बदनाम हो जाओ, छोटे छोटे भ्राता थे, उनके मुख को भी जल से सम्मानित धोया, पोछा। वस्त्रोत्तरांतरे पंचिम श्रृंग वेदित हस्तयो, उसके पश्चात कृष्ण के जो वस्त्र बने थे उसके अंदर बंसी खोस दी और एक तरफ श्रृंग और वेद खोस दी कमर में। और वेदित हस्तयो, उनके हाथ में ऐसे तो उसी पड़े थे, ऐसे बगल में एक लकुटी को छोड़ दी, ऐसे मुसीबत हाथ में ऐसे वो छड़ी बना दी, लकुटी बना दी। कंठे कदम मालांच, और गले में कदम की माला पहना दी। वरहा पेड़ों से मूर्धनी, सिर के ऊपर शीश पर मोर पुछ लगा दिया। नव गुंजावतन कर्णयो, और कानों में गुंजा अवतन और कुंडल, कानों के आभूषण, गुंजा बना के जो आभूषण बना करके उन्होंने लगा दिया। और समय कैसे लगाया? धीरे धीरे कहीं इसको होश ना जाए, इसको होश नहीं आना चाहिए। शरीर में मोटर भंग न हो जाए, बड़े सावधानी पूर्वक उनको पूरा उनका व्रत का श्रृंगार कर दिया। अब स्वरूप कह रहे हैं बदल के लिए आया क्षणे स्वस्थतामिव प्राप्त, स्वस्थ नहीं हुए, स्वस्थता क्यों प्राप्त रही है? अनुज की अवस्था के कारण, क्योंकि उन्हें होता गया और कृष्ण से पड़े हुए, तो होने पर भी कह रहे हैं उनके अवस्था देख करके बलराम जी पूर्ण स्वस्थ नहीं हो पाए। परंतु उन्होंने विचार किया कि ब्रह्मा जी ये कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? चलो लेगी कौन मशीन, तो उनका अभिप्राय बलराम जी रिएक्शन है, ब्रह्मा जी का अभिप्राय को समझ गए। उनने उठकर गया, मुख कमल धोया, ठीक से मुख कमल से धोया, जो धूल लगे थे वो साफ कपड़े से पोछा धोया। धीरे उनके कृष्ण कमर में जो कपड़ा बना हुआ था, पट्टा बना हुआ था, बंसी खोल के आगे आगे किया। तो उसके पश्चात क्या हुआ? रति का वन्यवेशम कल्पित वस्तु भी बलात्थापयन धित्वा अबल अप्रवीत उच्च कर बोले ने कृष्ण का पूरा वनवेश कर दिया, गोप वेश का पूरा वेश कर दिया। वही उनका हाथ में लकुटी है, गले में कदम मारा है, कानों में गुंजा हल्के कुंडल धारण कर रखे हैं, हाथ में लकुटी है और कमर में पेटा में स्ट्रिंग इत्यादि है। रचित वनवेश की रचना करके स्वास्तिक कल्पित वस्तु भी। अब ये बताइए वस्तु कहां चाहिए उधर? तो उन्होंने बता रहे हैं विश्व स्वास्थ्य कल्पित वस्तु भी, अर्थात वो जो क्या नाम का विश्वकर्मा के द्वारा कल्पित वस्तु है, विश्वकर्मा जो वस्तु बनाई थी उन वस्तु के द्वारा बनाई है। उसके पश्चात बलादुत्थापयन धित्वा,
उसके बाद बलदेव जी कृष्ण को बलपूर्वक बलपूर्वक उठाया, उत्थापन बिठा दिया। बच्चे सो जाते हैं उठते नहीं, मां को उठा लेते है ना, जरूर उठा दिया, उठा के बिठा दिया है, उठा के वो बिठाया उनको शैया से उठा करके धृतवा, अभी अभी उठे तो नहीं गिर जाएंगे, पकड़ा हुआ उठा करके ऐसे पकड़ा हुआ उनको सारा दे। और अबरवित उच्च स्वर, उच्च स्वर से कहने लगे, ठीक है, क्या है ऐसे बलराम जी ने अपने को किसी को ही नहीं अपने को भी ऐसे बना लिया। बलराम जी ने भी वो भी धारण कर लिया, सिंगा पकड़ लिया, पूरा ऐसे ही अपने धारण कर लिए, कोई धारण कर लिया। यहाँ पर इसी बदले में धारण करने में, यहाँ पर जो धारण करने में गुंजाहार का उल्लेख नहीं किया गया, तो मानव को गुंजाहार था, है ना, गुंजाहार का नाम ही नहीं है। कदम वाला वर्णांक या गुंजावतन, गुंजा की यहाँ पर अवतन होता है, इनमें कानून होता है, हार की बात ही नहीं, तो कह रहे हैं मानना पड़ेगा कि गुंजाहार भी था, क्योंकि उनको कोई संदेह ना जाए कि गुंजाहार तो है नहीं, कहा जाए। तो इन्हें कह रहे हैं यहाँ पर जितनी वस्तु हो सकती है बने उपयोगी वस्तु है, इसके उत्तर में कहते हैं कोई कहे यहाँ पर बने हुए कैसे हो सकता था, वहां तो वस्तु थी नहीं, वहां तो वृक्ष नहीं है, वृक्ष के प्रतिमाएं, वहां कैसा नहीं प्रतिमाओं में, तब कह रहे उत्तर में कह रहे हैं क्या उस वहां पर जो नव वृंदावन था वहां सब वस्तु विद्यमान थी, लकुटी भी थी, बांसुरी भी थी, गुंजापन भी था, वहां पर सब विराजमान था। अरे जिस प्रकार वृंदावन बने हुए घटना के जैसे जो प्रत्यक्ष वृंदावन है, वृंदावन है, यहाँ बने हुए रचना के जो उपयोगी द्रव्य वहां सदैव विद्यमान रहती थी। वृक्ष जरूर वहां पर प्रतिमा हो सकते हैं, परंतु गुंजा बल वहां विराजमान था, बंसी विराजमान थी। क्योंकि देव शिल्पी विश्वकर्मा ने ठीक ऐसी वस्तु, ऐसी जो द्रव्य यहाँ प्रतिमा थे, ऐसी वस्तु प्रतिमा कर दी थी। ये विश्वकर्मा जी विश्वकर्मा की विशेषता है। अर्थात यहाँ से क्या सिद्ध होता है, उनकी शक्ति। देव शिल्पी कौन है? वो देव शिल्पी है, देवताओं के शिल्पी है, जो देवताओं के महल बनाते हैं उनके दोनों शिल्पी हैं, उनके लिए कुछ भी संभव नहीं है, उनमें शक्ति है, उस शक्ति के बदल नहीं कार्य किया। इंद्रप्रस्थ ने उन्होंने महल बनाया पांडवों के, कैसे महल बनाया था? जल नहीं है और जल प्रतीत हो रहा है, जहां जल है और जल प्रतीत नहीं हो रहा है, जहाँ दरवाजा है प्रतीत हो रहा है, दरवाजा नहीं है, जहां खुला हुआ है वहां दरवाजा है, यह धम शिल्प ऊपर लगी दीवार। तो इसलिए कह रहे हैं आपको संशय न करें, अरे वहां ये गुजर नहीं कहा जाएगा, बच्चे कहा जाएगा, आज तो संशय न करें। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर स्वीकार। इसके उपरांत बलदेव जी ने फिर कृष्ण को पूरा सजा दिया, अपने हाथों से कृष्ण को सजा के बलपूर्वक, बलवान तो ही उठाया और नीचे खड़ा कर दिया और कहने लगे, बलदेवाच श्री कृष्ण कृष्ण वो भ्रात उत्तिष्ठोत्तिष्ठागृही पश्चात् वेदातिक्रांता विशन्ति पशवो वनम्। क्या कह रहे हैं? भैया कृष्ण उठो, कृष्ण भैया उठो, जागो, पश्च बोलो, बेला अतिक्रांता, बेला अतिक्रांत हो चुकी है,
मतलब अपराधिक दोपहर होने वाली है, दोपहर होने वाली है। विसर्जित पशु मतलब सारे पशु वन में चल गए हैं, गाय वन में चली गई है। ऐसा करें शास्त्र लोग इसको कल करेंगे अभी वांछा